ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे हेजिंग के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग बना ली। लोगों को लगा कि 5,000 लेके आऊंगा और 5 करोड़ बना लूंगा। सारे के सारे क्या बन जाते हैं, बकरे बन जाते हैं और हलाल हो जाते हैं। हर दिन छोटा छोटा प्रॉफिट या छोटा छोटा लॉस और एक दिन बम्पर प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर कोई बिगिनर है तो मैक्सिमम 4 ट्रेड से ज्यादा इंट्राडे ट्रेड नहीं होने चाहिए। आज ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। हाय गाइस, मेरा नाम कुशल है। लास्ट वीडियो पे आप सब लोगों के बहुत शानदार कमेंट आए, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मार्केट को समझेंगे। तो चलिए आज समझते हैं मार्केट एक्चुअली है क्या। जो आप लोगों को गाइस दिखाया जाता है ना, वो मार्केट नहीं है, ठीक है। आप लोगों को दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। आप लोगों ने कभी सोचा है मार्केट से रिलेटेड इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, हजारों इंडिकेटर्स हैं, ये कहाँ से आए? गाइस समझो इसके पीछे की कहानी, ये लाए गए हैं, ये सिखाए गए हैं, ये मार्केट नहीं है। चलिए मार्केट को समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक कंपनी का ऑनर हूं और मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है गवर्नमेंट से। मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपनी स्टेक बढ़ा सकता हूं? नहीं, सेबी ऐसा अलाउ नहीं करती। मैं क्या कर सकता हूं? क्या मेरे फैमिली मेंबर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूं यार, ये सब आउट ऑफ द बॉक्स जाके होता है। मैं क्या करने वाला हूं, ये न्यूज को मैं एक इंस्टीट्यूशन को पास करने वाला हूं। अब वो कैसे सेटल होगा आप सब समझदार हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन के पास न्यूज कहां से आती है? इनके बीच में एक मीडिएटर होता है। वो न्यूज किसके पास पहुंच गई? इंस्टीट्यूशन के पास। अब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन के पास वो एक टर्न अराउंड टाइम होता है, यानी टैट जिसको हम बोलते हैं, कितने दिन में न्यूज आने वाली है मार्केट में। उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन क्या करता है? एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता है, धीरे 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 एक्यूमुलेट करता है। और जब वो न्यूज अपने टैट यानी टर्न अराउंड टाइम को पूरा करने के बाद मार्केट में आती है, तब पता है कौन लोग बाई करते हैं? आप सब बाई करते हैं। और रिटेलर ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, क्योंकि जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है ना, और न्यूज भी आई है, अब इसके पीछे की आप स्टोरी समझना डिटेल में। ब्रेकआउट भी जानबूझ के कराया जाता है ताकि आप लोग आएं, बाई करें, क्योंकि आप उसे न्यूज देख के बाई कर रहे हैं। स्टॉक धीरे 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 ऊपर जाना शुरू करता है। क्यों? मार्केट ऊपर कैसे जाती है? जब हम मार्केट ऑर्डर्स डालते हैं। और वो कौन डालता है? वो रिटेलर डालता है, क्योंकि उसको फोमो होता है कहीं मिस ना कर जाए, कहीं 20% ना चले जाए। और वो बैक टू बैक क्या करता है? मार्केट ऑर्डर डालता है। और स्टॉक क्या होता है? 10% मूव हो जाता है, 20% मूव हो जाता है। और जब 20% मूव हो जाता है ना, पता है पर्दे के पीछे कौन मुस्कुरा रहा होता है? इंस्टीट्यूशन मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि सारा गेम तो पहले ही हो गया, एक्यूमुलेशन तो पहले ही हो गया। आपको तो बाद में पता पड़ा, आप तो फोमो में बाई करते रहे। बहुत सारे लोग जो पहले बाई करते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, बट उनका क्या, जो टॉप पे अटक गए। क्योंकि वहां पे फिर इंस्टीट्यूशन क्या करता है? वो करता है बकरा हलाल, यानी सारे के सारे क्या बन जाते हैं? बकरे बन जाते हैं और हलाल हो जाते हैं। तो गाइज इसके पीछे की मेथोडोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं, धीरे 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 एक्यूमुलेट करते हैं। तो आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, वो क्या है आप समझिए। जब हम भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर जाते हैं, तो पता है आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सब लोग आप भगवान को देखते हो, उनके चेहरे को देखते हो? नहीं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए उनके चरण। पता है आपको, बांके बिहारी टेम्पल में साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं। और मार्केट के चरण पता है कहाँ है? नीचे हैं। क्या? वॉल्यूम। यानी जो इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन कर रहा है ना, वो छुप नहीं सकता है किसी से भी। कब कितना वॉल्यूम आया है, क्यों आया है, किस लोकेशन पर आया है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। उसको सबको आपको समझना पड़ेगा। किस लोकेशन पर आया, कितना आया, पिछले दिन कितना था, ये सब अब जब आप समझ जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन से पहले आप होंगे। इंस्टीट्यूशन को देख के आप एंट्री करेंगे तो सारा गेम वॉल्यूम का है गाइज, और वॉल्यूम के बाद आता है प्राइस एक्शन। तो समझ रहे हैं ना, जब न्यूज आएगी तो क्या होगा? न्यूज आएगी तो इंस्टीट्यूशन, रिटेलर बाई करेगा और इंस्टीट्यूशन देख रहा होगा। और एक सर्टेन लेवल उनके टारगेट पर जब प्राइस पहुंच जाएगी, तब इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? तब और बड़ा गेम करेगा। वो वापस ब्रेकआउट कराएगा,
वो वापस ब्रेकआउट कराएगा, क्योंकि अब उसे क्या करना है, अब उसे सारे बकरे चाहिए इकट्ठे, ताकि वो उन सबको क्या कर सके, हलाल कर सके। तो वो बकरे कहां से आएंगे, एक और ब्रेकआउट कराएगा, और जब वो ब्रेकआउट होगा, जब वहां लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, जो क्वांटिटी उसने एक्यूमुलेट करी थी धीरे धीरे धीरे, वो सारी की सारी क्या करेगा, डंप कर देगा। और वो धीरे 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 जब डंपिंग होती जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट तो सर फेल हो गया, फिर आप ही लोग कहेंगे कि 90% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं सर। 90% ब्रेकआउट फेल नहीं होते सर, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने सही ब्रेकआउट सही समय पर सिलेक्ट किया है, तो ब्रेकआउट भी काम करते हैं। कहते हैं ना क्रिकेट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में टाइमली एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। और वो एंट्री सिर्फ न्यूज के बेसिस पे नहीं होती। अरे न्यूज तो आपको दिखाई जाती है जानबूझ के। आप लोग सारे कमेंट करके बताइएगा कि टीवी चैनल्स पे जो बताया जाता है, अगर आप उसके उलट कर दो तो कितना प्रॉफिट बनता है। आप जानते हैं ना, आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सर ने बोला है या टीवी चैनल्स पे बोला गया है, तो वो ऊपर जाएगा। आप शॉर्ट नहीं कर पाते हैं। बट आप देखिएगा, आप इस चीज को फील करिएगा कि टीवी चैनल्स पे जो बोला गया है 90% टाइम वो वहीं से रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बकरे इकट्ठे करने के लिए बोला गया है। ये चीजें बोलने में हर कोई लोग डरता है। लोग तो कहते हैं कि वो 10% का कैंडल ना ऑपरेटर का कैंडल है। अरे भाई, ऑपरेटर क्यों एग्रेसिव बाई करेगा? यहां पर मैं एक और चीज बताऊंगा, ऐसा 100% नहीं है कि वो ऑपरेटर नहीं बनाएगा कैंडल, रिटेलर ही बनाएगा। सम टाइम जब टर्न अराउंड टाइम नहीं होता है, जब इंस्टीट्यूशन को पता होती है कि एक ही दिन का टाइम है और कल हो सकता है मार्केट में ये न्यूज आ जाए और एक बड़ा मोमेंटम हो जाए, ऐसे टाइम पर इंस्टीट्यूशन जरूर मार्केट ऑर्डर से बाई करता है, ताकि उनको वो क्वांटिटी मिल पाए। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो बड़ी कैंडल बनती है वो ऑपरेटर की होती है। यही तो लोग करते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस देखे कि ऑपरेटर ने भगा दिया, ऑपरेटर काट के ले गया। ऐसा नहीं होता, ऑपरेटर ऐसे काम नहीं करते। ऑपरेटर मेरे भाई इंस्टीट्यूशन होते हैं। इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं? धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। किस पे करते हैं? इंफॉर्मेशन पे करते हैं। तो सारा गेम डेटा का है। और एक डेटा पॉइंट मैंने आपको ऐसा बता दिया, वॉल्यूम, जो किसी से नहीं छुपता है। तो अगर भैया इस मार्केट में आशीर्वाद चाहते हो, तो सबसे पहले वॉल्यूम को एनालिसिस शुरू करो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शन ट्रेडिंग। सर, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, आप समझ लीजिए सारे के सारे बड़े लॉसेस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में करके आते हैं। ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किस लिए किए गए थे? ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे हेजिंग के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। लोगों ने क्या किया? ट्रेडिंग बना ली। लोगों को लगा कि 5,000 लेके आऊंगा और 5 करोड़ बना लूंगा। ऐसा नहीं है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे जो लीजेंड थे राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने कहां से शुरुआत करी थी। ऐसी ऐसी स्टोरी वायरल हो रखी है कि 5,000 से 500 करोड़ और 5,000 करोड़ का साम्राज्य बनाया। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूं वो शुरुआत कहां से हुई थी। उनके ब्रदर सीए थे, वो खुद भी इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। उनके भाई के क्लाइंट ने 1985 में उनको कई सारे क्लाइंटों ने मिलकर 25 लाख रुपए लोन दिया था, जिसकी इंटरेस्ट पता है क्या थी? उस समय में 10% से ऊपर का इंटरेस्ट था। उस पैसे से उन्होंने वो धीरे 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 करके वो साम्राज्य शुरू किया। और उन्होंने भी स्टार्ट इन्वेस्टिंग से नहीं, ट्रेडिंग से किया था। तो स्किल्स हर जगह जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में छोटा पैसा लेके आते हैं और बड़ा कमाने की इच्छा में सब खत्म कर देते हैं। इमीडिएटली बेसिस पे बोल रहा हूं, स्टॉक ऑप्शंस बंद कर दो। इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स हर दिन परफॉर्म नहीं करता है। आप देखो ना, 30 दिन में क्या इंडेक्स परफॉर्म करेगा? हर दिन इंडेक्स चलेगा? नहीं चलेगा। कब चलता है? महीने में 5 बार, 6 बार। तो यानी आपको वो दिन निकालने आने चाहिए कि किस दिन इंडेक्स मूव कर सकता है। जब आपको वो स्किल्स आ गई कि यार आज इंडेक्स मूव कर सकता है, तो एक माइक्रो एसएल के साथ तब आप ऑप्शन कर सकते हो। बट अगेन मेरे भाइयों, अगर आप बिगिनर हो, मैं कहता हूं हर एक आदमी वो बिगिनर है जो इस मार्केट में लॉस बना रहा है, वो बिगिनर ही है। तो आपको एक नई शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले इक्विटी में वहां से जर्नी शुरू करो। ऑप्शंस को बिल्कुल अलविदा कर दो। नहीं बनेंगे सर, स्टॉक ऑप्शंस में पैसे नहीं बनते हैं। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि नहीं बनते हैं।
हो सकता है कुछ लोग आएंगे बोलेंगे आपको ऑप्शंस में पैसा बनाओ, बनता है, बट भरोसा मानिए नहीं बनता है। अगर बनता होता तो सर फिर ये इतने बड़े बड़े जो लीजेंड्स हैं जिनके पास अंबानी जी हैं, लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति है, एक अच्छा ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडर बिठा के मैनिपुलेट कर लेते हैं ना सारा, नहीं बनता है। इसीलिए कहता हूं कि स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, स्किल्स लेके आओ, सीखो ढंग से। अब उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने 17 साल कैसे गुजारे मैं बताता हूं आपको। शुरुआत में मैं बताया था आपको कि 15 दिन में मैं 5000 क्वांटिटी पे पहुंच गया था, बट जब ये लॉसेस की जर्नी खत्म हुई, फिर मैंने वापस से जब इंट्राडे शुरू किया, तो गाइस मैंने 2 साल सिर्फ 100 रुपीज की रिस्क से ट्रेड किया। 100 रुपए की रिस्क से ट्रेड करता रहा, देखता रहा, कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिलेगी। लॉसेस बने, कितने बने? नॉमिनल बने, बट ये जो प्रैक्टिस मैंने करी धीरे 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 धीरे, तो मार्केट समझ आई। और फिर अंत में समझ आया कि इंट्राडे का अगर पैसा बनाना है तो रिस्क आपकी सबसे छोटी होनी चाहिए और रिवॉर्ड आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। जब आप इतनी बात समझ जाओगे कि सारा गेम ही रिस्क और रिवॉर्ड का है, इंट्राडे की डेफिनेशन ही यही है, इंट्राडे इज ऑल अबाउट टू मिनिमाइज द रिस्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जब आप ये समझ जाओगे तो आप एक्यूरेसी के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि लोग आपको बरगलाते हैं 80%, 90%। अरे भैया इतनी एक्यूरेसी तो जो लीजेंड्स है ना उनकी भी नहीं रही, तो आप तो भैया डिफरेंट प्लैनेट से थोड़ी हो, तो 90% के लिए भूल जाओ। 50% अगर अचीव कर पा रहे हो विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो आप मास्टर हो। ये आप अपने आप को समझाओ, अपने दिमाग को बताओ कि अगर आप 50% भी अचीव कर पा रहे हो तो यू आर द मास्टर। और जब आप ये समझ जाओगे तो भरोसा मानो आप पहली सीढ़ी पे कदम रख दोगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की। अब बात करते हैं कि भैया सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप ट्रेडर कौन से हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर कैब में बैठे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने भी किया है। मैं बॉस के साथ बैठा हूं, नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, ये मैंने भी किया है, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या करते हैं। ये सबसे पहले स्टॉप करो, पहले समझो कि यार आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं, बट सर 9 से 5 की जॉब करता हूं। भैया नहीं हो सकता है, ऐसे ट्रेडर नहीं बन सकते। शिफ्ट चेंज करनी पड़ेगी, कहीं ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी ना जहां पे इवनिंग शिफ्ट हो या फिर आफ्टरनून शिफ्ट हो, तभी तो समय मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि आप ट्रेडर कौन से हो, ठीक है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि वो ट्रेडर कौन से हैं। वो करने आते हैं इंट्राडे, और जब लॉस लगता है तो पता है क्या हो जाते हैं, वो पोजिशनल बन जाते हैं, वो लेके चले जाते हैं पोजिशनल। तो ऐसे थोड़ी होगा भैया, आप आए थे इंट्राडे करने, बन गए पोजिशनल, और जब लॉस बना तो बन गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसे कैसे चलेगा? तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि कौन सा ट्रेडर बनना है। अगर इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो समय होना आपके पास जरूरी है। कम से कम 9 बजे से कम 2 से 2.5 घंटे आपके पास होना जरूरी है। और 9 ही बजे नहीं, मैं तो कहूंगा 8 बजे सिस्टम पे आना पड़ेगा। सारा आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल क्यूज क्या है, न्यूज क्या है। जब तक ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी तब तक कैसे। लोग क्या करते हैं, 9 बजे सिस्टम खोला, ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऑफिसेज में जा रहे होते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। फ्रेंड ने बोला क्या करना है, ये करना है, बता दिया, ट्रेड कर लिया। ऐसे तो सिर्फ लॉसेस ही बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि आप कौन से ट्रेडर हो। मेरा सजेशन ये है कि आप शुरुआत दोनों से कर सकते हो। आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास एटलीस्ट मॉर्निंग में 2 घंटे का समय है तब आप इंट्राडे के लिए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इस बात में, और अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी गेम चेंज करेगी? नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट बहुत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी से भी माइंडसेट है, बट इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रैटेजी भी रहने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटी रिस्क के साथ कैसे बड़ा हम टारगेट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में सबसे पहले आदत डालिए 8:30 बजे आने की। 8:30 बजे आने के बाद टीवी देखिए, न्यूज चैनल्स देखिए, न्यूज कलेक्ट करिए। कभी भी ये फोकस मत करिए कि उन्होंने ये बाई और सेल बोला, ये कभी नहीं देखना, ना बायस्ड होना, सिर्फ न्यूज कलेक्ट करिए। आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सा बड़ा न्यूज आ रहा है, क्योंकि देखिए इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। डिमांड कब आएगी? डिमांड बहुत ही लेमन तरीके से समझते हैं। मैंने एक सोसाइटी डेवलप करी, एक बिल्डर ने एक सोसाइटी डेवलप करी,
फ्लैट्स बिक ही नहीं रहे थे, तो डिमांड कैसे आएगी? एक न्यूज़ फैलाई कि इसके पीछे से एक हाईवे जाएगा, क्या हुआ? डिमांड आ गई, यानी सारे फ्लैट बिक गए। तो यही तो गेम है डिमांड और सप्लाई का। अगर मार्केट कोई पूछे है क्या, तो एक लाइन का आंसर होता है, इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड कैसे आएगी, सप्लाई कहां आएगी? सारा गेम न्यूज पे होता है, बट न्यूज जो दिखाई जाती है वो नहीं है, उसका गेम अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8:30 बजे आना है, डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको एक टॉप गेनर की लिस्ट और टॉप लूजर की लिस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। नोवामा का एप्लीकेशन आप डाल सकते हो मोबाइल पे, वहां पे रियल टाइम में आपको दिख जाता है कि कौन स्टॉक टॉप गेनर है, कौन स्टॉक टॉप लूजर है। बहुत आसान है, ये सिलेक्ट कर ले, देख लेना, लगा लेना स्क्रीन पे। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले 3 कैंडल आपको इग्नोर करने हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल इग्नोर करना है, ठीक है। अब देखिए, आज ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं पूरे के पूरे प्लैनेट पे नहीं मिलने वाली। ये आप बताइए कि नया था या पुराना था, चलिए समझते हैं। तो 3 कैंडल क्या किए आपने, इग्नोर कर दिए मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अब सबसे पहले हम बाई करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बाई की, कि बाय कैसे करना है किसी भी स्क्रिप्ट को। तो मैंने देखा कि टॉप गेनर के पहले 5 स्टॉक देख लिए, और ये कब देखे, 9:25 पे, यानी 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25। अब 25 के बाद मैंने देखा कि कौन स्टॉक टॉप गेनर है, पहले 5 देख लिए, अब उन्हीं में काम करना है, ठीक है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अप साइड है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट डाउन साइड है, तो आपको टॉप 5 लूजर सिलेक्ट करने हैं। अब सेंटीमेंट कैसे चेक करोगे, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिर्फ और सिर्फ एनएसई की साइट पे जाओ, एडवांसेस और डिक्लाइन देख लो 9:25 पे, तो डिसीजन मेकिंग वहीं से हो जाएगी कि अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है। अब मान लेते हैं कि सेंटीमेंट अप है, आपको लॉन्ग जाना है, ये क्लियर हो गया। पहले 10 मिनट बाद, जब पहली 5 मिनट, दूसरी 5 मिनट, उसके बाद ये देखा कि सेंटीमेंट अपसाइड जाना है, मार्केट अपसाइड परफॉर्म कर सकती है। अब क्या हुआ, तीसरी कैंडल को भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो 5 मिनट मैंने कहां लगाई, ये देखने में लगाई कि सेंटीमेंट किधर है। 3 कैंडल इग्नोर हो गई। अब समझिए, टॉप गेनर वाले स्टॉक क्या कर रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे। अब हमें पता है क्या देखना है, आप चार्ट्स पे जाके देखिएगा, वॉल्यूम्स बढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 कैंडल के बाद आपको एक रेड कैंडल चाहिए, यानी अपोजिट कलर की कैंडल चाहिए। अब कई बार क्या होगा, तुरंत रेड कैंडल आ गई 3 कैंडल के बाद, और उस कैंडल में जब आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको राज समझ आएगा कि वहां क्या चाहिए आपको, सबसे कम वॉल्यूम, यानी पिछले जितने भी कैंडल हैं उन सब से कम वॉल्यूम अगर उस रेड कैंडल में है, यानी अब जो डाउन साइड जो रिट्रेसमेंट आई है वो कंप्लीट हो गई है। उस रेड कैंडल के ऊपर आपको बाई करना है, और उसी रेड कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक चीज और याद रखिएगा कि जिस रेड कैंडल के ऊपर आप बाई करेंगे वो स्टॉक की वैल्यू का आधा % से कम होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, 1-1% की, 2-2% की कैंडल पे बाय लगा लेते हैं, ये नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होगा रिवॉर्ड उतना ही कम मिलेगा, जितनी छोटी रिस्क होगी रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो पहली 3 कैंडल इग्नोर करनी है। उसके बाद आपको अपोजिट कलर की, अगर लॉन्ग में है तो रेड चाहिए, लो वॉल्यूम चाहिए। दुनिया हाई वॉल्यूम में लगी हुई है, आप लोगों ने देखे होंगे हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गई बाई करो, नहीं, जब लो हो जाए, यानी जो स्टॉक ब्रेकआउट दिया था उसकी स्ट्रेंथ वीक पड़ जाए, तब जाके आपको एक्शन लेना है। उस रेड कैंडल के हाई पे आपको बाई करना है, उसका लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपका टारगेट, पहला टारगेट जो होगा 1:2 का होगा। 1:2 अचीव होने के बाद आपको CSL लगा देना है। CSL मतलब कॉस्ट का स्टॉप लॉस, यानी जहां से बाई किए थे वहीं स्टॉप लॉस लगा देना है। और उसके बाद 3:15, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पता है क्या सिखाया है,
कर्म कर, फल की चिंता नहीं करनी है। और जब हम ये करेंगे, हमारा कर्म हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे एंट्री लेनी है, 3-15 वेट करना है। गाइज एक दिन आएगा जब आप लोग भी बोलोगे कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। एक दिन आएगा जब आपको एक बम्पर प्रॉफिट मिलेगा, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10 में से एक दिन आ ही जाता है वो। तो हर दिन छोटा छोटा प्रॉफिट या छोटा छोटा लॉस और एक दिन बम्पर प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मैं बात करूंगा सेल साइड की। तो मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट बियरिश है, धीरे धीरे टर्न हो रही है पॉजिटिव की तरफ। तो अगर आप पुराने चार्टों पे जाके देखेंगे तो धीरे धीरे 3 कैंडल आपने इग्नोर किए, पहले रेड कैंडल मार्केट नीचे गई, फिर एक अपोजिट ग्रीन कैंडल, अपोजिट डायरेक्शन की ग्रीन कैंडल, और उसमें सबसे कम वॉल्यूम, उसी के नीचे आप सेल लगाओगे, उसी के हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे। यानी इसका सीधा सीधा लेमन तरीके से समझाऊं तो शुरुआत जब हुई, जब ट्रेन स्टेशन से चली थी तो भीड़ थी, उस भीड़ में आप चढ़ोगे तो क्या होगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, परेशानी आएंगी। इससे तो बेहतर क्या है कि जब ट्रेन चलना शुरू करी, एक स्टेशन पे आके रुकी मतलब भीड़ कम हुई, वापस से आपको एंट्री मिल रही है। यानी अब आपको जब ट्रेन रुकी है, जब वो खाली हुई है, तब जाके आपको आपकी बढ़िया सीट, आपकी चॉइस की सीट मिल रही है, वहां से एंट्री बनाओ और बैठो डेस्टिनेशन के लिए। फाइनली आप लोगों को बस एक और सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए, स्टॉप लॉसेस लगते हैं, स्टॉप लॉसेस लगते रहेंगे। गाइज स्टॉप लॉस क्राइम नहीं है, लोग इसे क्राइम समझ लेते हैं। और सबसे पता, लोग नहीं समझते, ये दिमाग है ना मेरा, ये इसे क्राइम समझ लेता है। जब स्टॉप लॉस लगता है ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया का अभागा क्या मैं ही हूं, मेरा ही स्टॉप लॉस लगना था, मेरे सारे ही स्टॉप लॉस लगते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले इसको कंप्लीटली समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 100 रुपीज के रिस्क से प्रैक्टिस करिएगा। जब तक 100 ट्रेड ना कर दो ना, तब तक मत समझिएगा कि सिस्टम बेस्ट है। 100 ट्रेड करने के बाद आपको रिजल्ट समझ आ जाएगा, और जब रिजल्ट समझ आ जाए उसके बाद भी लोग गलती करेंगे। क्या करेंगे, धीरे से फटाफट से बड़े बड़े लॉट्स पे आ जाएंगे। नहीं करना है, धीरे धीरे इंक्रीज करना अपना रिस्क। गाइज एक चीज समझिएगा, मैं जब तक पैसे के पीछे भागा, पैसा कभी नहीं आया। काबिलियत के पीछे भागने की कोशिश करना, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, जो आपने अपने ट्रेडिंग प्लान में बना दी, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बाय डिफॉल्ट देखिएगा कि पैसा खुद चल के आ रहा है। आज अगर मैं बात करूं तो जब मैं अपने ऑफिस जाता हूं तो मैं पहले से ही अपना रिस्क पर डे डिफाइन करके जाता हूं। मुझे पहले से ही पता होता है कि आज मैं 50,000, किसी का 50,000 हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है। मैं पहले से ही ये प्री एज्यूम या एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आज मैं इतना लॉस करने वाला हूं। यानी ये लॉस मैं करने वाला हूं, बट सिस्टम से करने वाला हूं। जब मैं ये मान लेता हूं कि मैं सिस्टम से लॉस करने वाला हूं, तो सिस्टम मुझे क्या देता है, डिफॉल्ट प्रॉफिट देता है। सबसे पहली एक और इसमें खास बात छुपी हुई है कि जब हम ये मान लेते हैं कि हम लॉस करने मार्केट में जा रहे हैं, ये बात आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि लॉस करने मार्केट में जाओ, बट सिस्टम के साथ, जो आपने सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के साथ लॉस करने मार्केट में जाओगे तो सबसे पहला ये दिमाग पे असर आएगा। ये दिमाग उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा। और गाइस भरोसा मानिए, जिस दिन आपके दिमाग ने वो स्टॉप लॉसेस को एक्सेप्ट कर लिया, वो दिन लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। यानी जब मैं जाता हूं तो मुझे पता होता है कि आज 50,000 का लॉस करना है, बट करना है मुझे ट्रेडिंग प्लान से। फिर उसके बाद मैं डिफाइन करता हूं कि ये तो रिस्क पर डे हो गया, जिसको मैं शॉर्ट में आरपीडी बोलता हूं। उसके बाद आता है आरपीटी, यानी रिस्क पर ट्रेड। आज कितनी ट्रेड करनी है। लोग प्रॉफिट तो कमा लेते हैं बट घर लेके नहीं जा पाते, क्यों, ओवर ट्रेडिंग। यानी कितने ट्रेड पर डे करने हैं, ये भी आपका क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर कोई बिगिनर है तो मैक्सिमम 4 ट्रेड से ज्यादा इंट्राडे ट्रेड नहीं होने चाहिए। तो आपने पहले से ही अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको बता दिया कि 4 ट्रेड मैक्सिमम, और चारों ट्रेडों का ओवरऑल लॉस ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो मेरा दिमाग इस चीज को भली भांति समझ लेता है कि मैं लॉस करूंगा, पैनिक नहीं होता है। और जब पैनिक नहीं होता है तब परफॉर्मेंस निकल के आती है।
और तब आप देखेंगे कि जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करेंगे, आप ये स्टार्ट करो, आप एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम के बाद हर दिन आप ये प्लान कर लो कि मार्केट में मैं जा रहा हूँ, हे प्रभु मैं तुझे तेरा तुझको अर्पण करने जा रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी क्या मुझे देगा। और जब आप ये करोगे ना, तब देखिएगा प्रॉफिट बाय डिफ़ॉल्ट आपकी झोली में आएगा। और ये आप करो 15 दिन और फिर कमेंट करके बताइएगा कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।